नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़ गया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम, देश में नफरत फैलाओ और वोट मांगो। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बढ़ गई इसराइल की मुसीबतें। ईरान बोला इसराइल को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी, वो नहीं लगा रहा है जो है अपने हमलों पर रोक। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें जो है लंदन में उतरे 3 लाख लोग सड़कों पर। आपको पता चले जमकर फ़िलिस्तीन के समर्थन में लगे नारे। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ हुआ ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें बीजेपी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी सिर्फ भाई को भाई से लड़वाती है और वोटों का इंतज़ाम करती है। राहुल ने कहा बीजेपी की सिर्फ एक ही राजनीति है और वो है जनता को भड़काने की। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के भूपेश बघेल। भूपेश बघेल बोले सिर्फ चुनाव तक ही दिखाई देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, उसके बाद गायब हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों जो है यहाँ पर इजराइल में हो रहा है हमलों को लेकर जो आपको बताते चले। अब जो है अमेरिका ने फिर से एक बार चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने चेताते हुए कहा है कि फ़िलहाल तत्काल में ये हमले रोके जाएं जो गाज़ा पर कर रहा है इजराइल। आपको बता दें इजराइल दो मुँहा सांप है। वो अमेरिका पहले तो वो इजराइल का साथ भी दे रहा है और दिखाने के लिए वो ऐसे नाटक भी कर रहा है। बताएंगे क्या ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का एकनाथ शिंदे के ऊपर हमला। संजय रावत बोले एकनाथ शिंदे की औकात है ही क्या, उनकी कोई औकात नहीं है बीजेपी में। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने साधा निशाना। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश से लेकर तो मध्य प्रदेश तक चलेगा पीडीए का जादू। आपको बता दें अखिलेश ने फिर से अपने पीडीए की बड़ाई की है। तो तमाम ख़बरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फ़िलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले सऊदी अरब ने दे दी सीधी सीधी इजराइल को चेतावनी। आपको बताते चले ईरान और सऊदी अरब बोला तत्काल में इसको रोका जाए वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बताते चले दरअसल अब जो है बड़ा फैसला ले लिया गया है। बड़े इन देशों की 57 देशों की बैठक में ये कहा गया कि फ़िलहाल इजराइल पर आत्मरक्षा के नाम पर बमबारी कर रहा है जो कि जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि बैठक में तुरंत जो है संघर्ष पर विराम लगना चाहिए। उन्होंने संघर्ष विराम की अपील की है। दरअसल 57 मुस्लिम देश का ये कहना है कि फ़िलहाल बहानाबाजी लेकर दोस्तों इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है और इसी को लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी जमकर भड़कता हुआ नज़र आया सऊदी अरब के प्रिंस सलमान बिन तुल ने कहा कि फ़िलहाल तत्काल में इस युद्ध पर विराम लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मानव अधिकार के चक्कर में जो है बहाना लेकर, मतलब एक तरीके से जो है उनका ये कहने का मतलब है कि इजराइल जो है वो बहाना लेकर जो है वो इसको आत्मरक्षा का नाम दे रहा है। जबकि यह दोस्तों आत्मरक्षा तो वो होती है जब कोई आप पर हमले कर रहा है एक के बाद एक और वो हमले नहीं रोके, इसको आत्मरक्षा कहते हैं। लेकिन दोस्तों आत्मरक्षा के नाम पर मासूम फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है इजराइल और इसी को लेकर सऊदी अरब ने चिंता जताई है। सऊदी अरब ने साफ कहा कि फ़िलहाल इस पर रोक लगनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस पर रोक लगेगी भी, क्योंकि दोस्तों बाइडन जो कि लगातार इजराइल का साथ दे रहे थे वो भी अब कहीं ना कहीं उनके ख़िलाफ़ हैं। और मैं आपको लिख के दे दूँ ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ये इजराइल को जिता नहीं पाएंगे, क्योंकि इजराइल जो है दोस्तों वो 57 मुस्लिम देश के निशाने पर आ चुका है और आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम कंट्रियाँ कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। राहुल बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम, धर्म की राजनीति करो, वोट बटोरो और निकल लो। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को छू भी नहीं पा रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी की विचारधारा गांधी वाली है ही नहीं। आपको बताते चले दोस्तों इनकी विचारधारा तो गोडसे वाली है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री जो है वो भाई को भाई से लड़वाते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री
एक दिन में लाख करोड़ों रुपए के सूट बदल डालते हैं। जनता के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राजनीति किसके काम की है, सिर्फ दो लोगों का फ़ायदा कराया जा रहा है, और वो दो लोग दोस्तों कौन है ये आप भी जानते हैं, अडानी और अंबानी। इन दो लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने ख़जाना खोल रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल बीजेपी सिर्फ इन लोगों के लिए ही काम करती है और इनके लिए ही जो है यहाँ पर ये सारा फ़ायदा कराया जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम पर बरसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है, देश के युवाओं की आज बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा हो चुका है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, उनके नेताओं की संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नाम बड़े घोटाले हैं, एक के बाद एक बड़े घोटाले किए हैं बीजेपी ने, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी के नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई नहीं जाती है। और ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीजेपी अपने ही नेताओं के घर पर थोड़ी ना ईडी सीबीआई भेजेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल खड़े हो ही जाते हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसी बात बोल दी है दोस्तों शायद जो बीजेपी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो सिर्फ अपने नेताओं को बचाने में लगी रहती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एकनाथ शिंदे के ऊपर जमकर भड़के संजय रावत। संजय रावत बोले एकनाथ शिंदे की कोई औकात नहीं है, उन्हें जानता कौन था, वो हमारे नेता को बीजेपी ने जानबूझ के सीएम बनाया। आपको बताते चले संजय रावत का कहना है कि जो इनलीगली सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, बहुत जल्दी उसका डी एंड हो जाएगा। संजय रावत ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सब जानते हैं ये सरकार एक इनलीगली तरीके से चल रही है। राज्यपाल के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट तक ने ये माना है कि ये सरकार जो चल रही है ये अस्थिर तरीके से नहीं चल रही है। दरअसल दोस्तों राज्यपाल के कहने पर ये सरकार गिर गई थी, क्योंकि राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को अपनी सदस्यता रद्द वो करने को कहा था साबित, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था और इसलिए वो बहुमत से पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया था। यही कारण है जो कोर्ट ने बस एक यही बात कही थी कि उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप समझिए, आज कोर्ट भले ही ये कह रहा है, लेकिन उस वक्त ये बात होती तो आप लिख के रख लीजिए, जब भी सरकार को कोर्ट के द्वारा ही गिरवा दिया जाता। मध्य प्रदेश की सरकार आपको याद होगी कैसे ये जो है यश बोबड़े ने दोस्तों टाइम तक नहीं दिया था कमलनाथ को और वहाँ की सरकार गिरा दी थी, जबकि वो एमएलए दोस्तों बागी हो गए थे। और एक बार फिर से वही महाराष्ट्र में खेल किया गया जो कभी मध्य प्रदेश में किया गया था। उसके बाद अब तो कोर्ट की टिप्पणी कि भाई ये इनलीगली सरकार है, उसके बाद भी शिंदे सरकार आराम से चल रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि ये सरकार कभी भी गिर जाएगी, लेकिन वो कब कब होगा दोस्तों किसी को पता नहीं है। और शायद इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप और हम अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त ये राजनीति जो भी ये राजनीति चल रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जनता है वो ख़ुद भी परेशान है। और सवाल वही उठता है कि फ़िलहाल देश में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठता है कि हमने वोट किसी और को दिया और पार्टी सरकार में कोई और आकर बैठ गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हमास ने दागे फिर से रॉकेट। हमास ने दोस्तों एक के बाद एक रॉकेट दाग दिए इसराइल के ऊपर। दरअसल आपको बताते चले दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू है। एक तरफ जहां हमास के लड़ाके दोस्तों इसराइल पर भारी पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल के लड़ाकों को दोस्तों अपने कब्जे में भी ले रहा है हमास। आपको बता दें कल हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने मिलकर रॉकेट दागे और ऐसे में दोस्तों इसराइल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसराइल लगातार आत्मरक्षा के नाम पर जो कर रहा है फ़िलिस्तीनियों के साथ वो तो जनता देख ही चुकी है, लेकिन अब एक चीज़ और भी बढ़ गई है। वो चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर इसराइल की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि इसराइल कोशिश कर रहा है किसी तरीके से वो इस लड़ाई से बाहर आ जाए। कई बार हमने देखा है कि इसराइल ने मध्यस्थता की बात की है। इसराइल ख़ुद भी चाहता है दोस्तों कि इस लड़ाई रुक जाए, लेकिन यकीन मानिए इस लड़ाई के रुकने का कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्यों ये लड़ाई का जो है यहाँ पर रुकने का आसार नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि दोस्तों वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही इस तरीके के बयानबाजियाँ कर रहा है कि हम गाज़ा पर कब्ज़ा करेंगे, हमारी सेना का कब्ज़ा होगा। हमास ने ऑफ़र भी दिया था कि इज़राइल जंग रोक दे तो हम जो है उसके बंधकों को छोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे सामने ही खड़ा है
कि इज़राइल की तो चाल ही ये थी दोस्तों कि उसको एक मौका मिल जाए। वो मौका उसे हमास ने दे दिया और यकीन मानिए इज़राइल की अभी भी पूरी कोशिश यही है कि वो किसी भी तरीके से इस लड़ाई को ऐसे ही चलने दे, क्योंकि वो चाहता है कि उसका पूरा कब्ज़ा हो जाए गाज़ा पट्टी पर। वो जो है गाज़ा पर हम पूरा कब्ज़ा करने की फ़िराक में इज़राइल, और इज़राइल की ये मंशा आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अब आत्मरक्षा के नाम पर गाज़ा पर कब्ज़ा करना और दोस्तों फ़िलिस्तीनियों को मारना, ये तो उनकी फितरत बन चुकी है, इस पर आप और हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो यकीन मानिए अगर ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को गिराना है तो सबसे पहले ये फ़ैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सरकार की नीतियाँ जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से फ़ेल हो चुकी हैं। आज जो ये सरकार काम कर रही है इज़राइल की, उसको गिरा देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के बाद ओवैसी भी भड़के बीजेपी पर। ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और कांग्रेस पीठ पीछे से करती है। आपको बता दें ओवैसी का कहना है कि बीजेपी सामने से धर्म की राजनीति करती है तो कांग्रेस जो है पीठ पीछे से धर्म की राजनीति करती है। ओवैसी ने कहा कि इन दोनों को वोट मत दो, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस एक तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं पीछे रहकर। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि जब से केसीआर की सरकार बनी है तब से हम तेलंगाना में काम कर रहे हैं, तेलंगाना के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है। ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर तरक्कियाँ हो रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है उन्हें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब से तेलंगाना में सरकार बनी है तब से हमने यहाँ का डेवलपमेंट विकास किया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेता आते हैं और झूठ गिनवा कर चले जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि क्यों ये लोग बस चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं, जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा राहुल गांधी भी गायब हो जाएंगे और पीएम मोदी भी कहीं दिखाई नहीं देंगे। आपको बता दें ओवैसी ने दोनों को लपेट लिया। ओवैसी ने प्रधानमंत्री और ख़ास करके राहुल गांधी को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये दोनों पार्टियां हार जाएंगी, किसी को भी बहुमत नहीं मिलने वाला यहाँ पर। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन चुनाव हार कर चले गए थे। दरअसल दोस्तों अब की बार कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है और ये लग रहा है कि कांग्रेस सरकार को बदल सकती है। ऐसे में डर बैठा हुआ है केसीआर के दिल में कि अगर सत्ता चली गई हाथ से तो क्या होगा, क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस दोस्तों बहुत मजबूत नज़र आ रही है। और यकीन मानिए कांग्रेस की मजबूती उस चीज़ से ही पता चल रही थी जब कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट देने की बात आई। इसीलिए ये माना जा सकता है दोस्तों कि कांग्रेस का जो दबदबा है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं कर्नाटक में, क्योंकि कांग्रेस जीती तो अब तेलंगाना में बदलाव हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया निशाने पर। केजरीवाल बोले बीजेपी के कितने नेताओं के घर पर बीजेपी ने छापे पड़वाए वो बताए हमें। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बताएं उन्होंने कितने लोगों के ऊपर छापे पड़वाए। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल जो ये चीज़ जिन चीज़ों का दावे कर रही थी खास कर विपक्ष की पार्टियां, उनको लपेटे में ले लिया केजरीवाल ने। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस वक्त सिसोदिया और जो उनके साथ हो रहा है संजय सिंह के साथ वो बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दिन भी दोनों अपने परिवार से दूर रहें। संजय सिंह की बात करते हो और सिसोदिया की बात करते हो भावुक होगा केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल हम सिर्फ एक पार्टी नहीं है, हम एक परिवार की तरह हैं और परिवार के कुछ लोगों को जब इस तरीके जाना पड़ता है तो हमें बुरा लगता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सच सबके सामने होगा, जनता को पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो ये साबित कर दे कि हमने घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि इन लोग को तो ये तक नहीं पता है कि हमने कितने का घोटाला किया है। बीजेपी के नेता कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है इन्होंने इतने करोड़ का 400 करोड़ का घोटाला कर दिया, तो कोई कहता है कि इन्होंने 10 करोड़ का घोटाला कर दिया और कोई कुछ कहता है। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल किसी को भी नॉलेज ही नहीं है कि कितना क्या हुआ, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि ये असल में कोई उन्होंने कहा कि कोई भी वो हुआ ही नहीं है यहाँ पर बड़ा घोटाला। इसी को लेकर केजरीवाल ने जमकर बीजेपी को लपेट लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाल दिया इजराइल के खिलाफ वोट, भड़क गया नेतन्याहू। आपको बताते चले दोस्तों, शायद बीजेपी को ना चाहते हुए भी वोट डालना ही पड़ा आपके। दरअसल पिछली बार बीजेपी की सभी विपक्ष के नेताओं ने आलोचना की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री दोस्ती निभाने में लगे इजराइल से। आपको बताते चलें, दरअसल अब की बार जब यूएस में वोट डाला गया तो भारत ने ये वोट मान लिया कि हाँ, इजराइल जो है वो फ़िलिस्तीन की ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा कर रहा है, और भारत सरकार ने, हमारी इंडिया की सरकार ने इजराइल के ख़िलाफ़ वोट डाला। आपको बता दें, तमाम देश इसमें शामिल थे जिन लोगों ने, सब ने उसके ख़िलाफ़ ही डाला है इजराइल के, इसलिए भारत भी जो है अब की बार इजराइल के ख़िलाफ़ ही वोट डाला भारत ने भी। लेकिन सवाल पता है क्या है दोस्तों, वो बड़ा मज़ेदार है। सवाल ये है कि इस वक्त जो इजराइल कर रहा था उसमें लोगों को ये आशंका थी कि अब की बार भी कहीं हमारी सरकार जो है वो इजराइल का साथ ना दे दे, क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी ने वोट ही नहीं डालने दिया किसी को, जब ये बात हो रही थी कि शांति बहाल होना चाहिए इजराइल और फ़िलिस्तीन में। लेकिन अब की बार जो भारत सरकार ने इजराइल के ख़िलाफ़ वोट डाल दिया, जिसके बाद ये साबित हो गया कि फ़िलहाल नेतन्याहू भड़कना लगते हैं। नेतन्याहू को अब तक लग रहा था भारत सरकार उसके साथ है और वो उसका साथ दे रही है भारत सरकार, लेकिन अब नेतन्याहू दोस्तों समझ चुका है कि दरअसल गेम पलट गया है। अब गेम दोस्तों कुछ और तरीके से चल रहा है। इधर बीजेपी के नेताओं को ये लगता रहा है कि ये क्या हो रहा है, बीजेपी के नेता सोचते ना, अरे इधर क्या उधर क्या। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो साफ है ना, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका का वो मिलेगा, क्योंकि तमाम मुस्लिम देश हमारी भारत सरकार को अब पसंद करेंगे कि हाँ, सही मायनों में यही था जो भारत सरकार ने वोट डाला इजराइल के ख़िलाफ़। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें भी बिज़नेस करना रहता है दोस्तों आगे चल के उन्हीं देशों के साथ, जिसमें से हमारी तुर्की के साथ तो वैसे भी व्यवहार सही नहीं था फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार ने फिर उठाया आरक्षण का मुद्दा। नीतीश कुमार बोले बीजेपी नहीं दे रही है आरक्षण। उन्होंने कहा कि 75% 75% कर देना चाहिए आरक्षण को। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार इन दिनों मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। वो 2024 की बिसात दोस्तों ओबीसी और जो है उस पर जातीय जनगणना पर बिछा रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जातिगत जनगणना और महिलाओं को 75% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने तो बढ़ा ही दिया है, अब हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि वो भी यही करे। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार के दाव बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि 2024 में दोस्तों गेम पलट जाएगा। और 2024 का गेम प्लान क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। ये नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ दोस्तों, आप देख लेना नीतीश कुमार का जो दिमाग का जो गेम चल रहा है वो मैं समझ चुका हूँ कि वो चाह क्या रहा है। नीतीश कुमार ने पहले ही बिसात बिछा दी है बिहार की 2024 की। नीतीश को पता था कि इस वक्त बिहार में या फिर पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है दोस्तों जातिगत जनगणना और ओबीसी का है, और इसी मुद्दे पर पूरा विपक्ष गेम खेल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों एक तरीके से ओबीसी विरोधी है। और राहुल गांधी ने गिनवाया कि उसमें मंत्रियों में सिर्फ 3 मंत्री ही हैं जो ओबीसी से आते हैं पूरी केंद्र में। अब आप समझ सकते हैं कि जो ओबीसी की बात करते हैं उन्होंने ओबीसीयों को ही चांस नहीं दिया है। इसी को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। और राहुल गांधी का ये दाव दोस्तों अब कितना काम आता है, कितना जो है यहाँ पर परफेक्ट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि बीजेपी की मुश्किलें दोस्तों अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से इस चीज़ का सामना करना ही पड़ेगा, ओबीसी और दलित पिछड़ों का। और बीजेपी को, मुझे नहीं लगता बीजेपी दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं फिट बैठ पा रही है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अंधभक्तों को लगी मिर्ची, सलमान की टाइगर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले ही दिन गदर को भी पछाड़ दिया। दरअसल आपको बता दें, सलमान खान और इमरान हाशमी और कैटरीना स्टारर फिल्म टाइगर 3 ने पहले ही दिन धमाका मचा दिया, जिसे देखकर अंधभक्तों को काफ़ी बुरा लगा। आपको बता दें ये वही लोग हैं जो सलमान शाहरुख का विरोध करते हैं। यही कारण है जो टाइगर 3 में इमरान हाशमी और सलमान की खूब तारीफ आ रही है। दोनों के रोल्स को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चलें इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा ओपनिंग डे पर ही, पहले ही फर्स्ट डे ही अच्छा बिजनेस किया है। गदर 2 का भी पहले ही दिन इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बताते चलें शाहरुख की जवान ने गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब लग रहा है जवान को भी पीछे छोड़ देगी
टाइगर 3। आपको बता दें लोगों को फ़िल्म पसंद आ रही है, लेकिन अंधभक्तों को मिर्ची लग रही है। जो लोग सलमान खान से जलते हैं या फिर जो लोग शाहरुख और सलमान की फ़िल्में बायकॉट करने की मुहिम चलाते हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों को इससे एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिवाली का उत्सव था दोस्तों और सब ने इस फिल्म को एंजॉय भी किया और लोगों को पसंद भी आ रही है। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बता दें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल सही खबरें।